गुप्तचरों की सूचना के अनुसार महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपने खोए हुए युवराजों की खोज में अपने महायोद्धा अभिमन्यु, परमवीर सिंह और तेज सिंह को भेज दिया है। युवराज इंद्रजीत सिंह जहां कहीं भी होंगे हम उन्हें खोज निकालेंगे। युवराज इंद्रजीत सिंह, अब मैं इन्हीं हाथों से इस तलवार को तुम्हारे सीने में घुसाकर तुम्हारे जीवन का अंत कर दूंगा। क्या भवानी सिंह के भय ने तुम्हें स्वप्न में भी भयभीत कर दिया है युवराज? जो तुम्हारे चेहरे पर खौफ की लकीरें आ गई हैं। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष भी नहीं, क्योंकि डर का ही दूसरा नाम है भवानी सिंह। अब जैसे ही ये सूचना चुनारगढ़ पहुंचेगी कि भवानी सिंह ने तुम्हें अगवा कर लिया है, तो रानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह का कलेजा भी भवानी सिंह के भय से फट जाएगा। एक नई सूचना है। अचानक मायाजाल हमारी ओर कुछ अधिक ही झुकने लगी है। वो चुनारगढ़ के हित में कुछ कहना चाहती है। चुनारगढ़ के हित में? किंतु कारागार में रह के वो हमारा क्या हित कर सकती है? वो कोई गुप्त भेद बताकर महाराज वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता की खोई हुई खुशियां वापस लौटाना चाहती है। लगता है मायाजाल को भी समझ में आ गया कि उसके विद्रोही स्वामी उसे छुड़ाने कभी नहीं आएंगे। जगन सिंह, क्या मायाजाल के गुप्त भेद के बारे में तुम कुछ जानते हो जिसमें महाराज और महारानी का कोई हित छिपा हो? नहीं पद्मनी जी, मैं अभी तक इतना ही जान सका। लेकिन हाँ, जब से हमारे युवराज लुप्त हुए हैं तब से मायाजाल अपने मन में दबा कोई भेद उजागर करना चाहती है। यदि तुम्हारा अनुमान सटीक है जगन सिंह, तो मायाजाल भी हमारे काम आ सकती है। किंतु अवश्य ही कोई गहरी बात है जो बहुत लंबे समय के बाद मायाजाल चुनारगढ़ के हित में कोई राज उगलने वाली है। परंतु वो राज मायाजाल केवल महारानी चंद्रकांता के सामने ही उगलने वाली है पद्मनी जी। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए महारानी जी को मनाना बहुत कठिन है। तुम मायाजाल पर कड़ी निगरानी रखो जगन सिंह। मैं महारानी और महाराज तक मायाजाल का ये संदेश तुरंत पहुंचाती हूँ। मायाजाल अब हमारे हित में कार्य करना चाहती है। ये उस दुष्ट अय्यार का प्रायश्चित है या फिर कोई नया छल? छल के सिवा हमारे महल में बचा ही क्या है? पता नहीं किस शत्रु की बुरी नजर हमारे महल पे पड़ गई है। कभी हमारे परम स्वामी भक्त चंडीलाल विद्रोही बन जाते हैं और कभी हमारे युवराज जंगलों में लुप्त हो जाते हैं, और अब मायाजाल भी अवश्य ही कोई चाल चल रही है अपनी जान बचाने के लिए। महारानी जी, मायाजाल को एक बार परखने में क्या जाएगा? यदि उससे मिलने पर हमें कोई काम का भेद मिल गया तो हमारा क्या बिगड़ेगा? आप एक बार उससे कारागार में मिल लीजिए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। पद्मनी, हमें हमारे युवराजों की चिंता है, ना किसी अय्यार के प्रायश्चित की। हम उससे नहीं मिलेंगे और तुम हमें विवश मत करो। यदि आप मेरी प्रार्थना मान लेती महारानी जी, तो हो सकता हमें कोई ऐसा सूत्र मिल जाता जो हमें हमारे खोए हुए युवराजों तक ले जाता। मायाजाल का बदला हुआ रूप देखकर मेरा मन तो यही कहता है। आगे आपकी इच्छा। ठहरो पद्मनी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम मायाजाल से मिलेंगे। देखते हैं बंद कारागार में वो क्या भेद उगलती है। प्रणाम महारानी जी। मैं जानती थी आप मेरी प्रार्थना सुनकर मुझसे मिलने अवश्य आएंगी। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम कि हमारे युवराज कहीं लुप्त हो गए हैं? मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं केवल आपसे कहूंगी महारानी जी। ज्यादा चतुराई मत दिखाओ मायाजाल। क्या तुम नहीं जानती कि हम महारानी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते? जानती हूँ, परंतु तुम ये नहीं जानती कि अय्यारों के भी कुछ नियम और बंधन होते हैं जिन्हें सबके सामने उजागर नहीं किया जाता। हमें अकेला छोड़ दिया जाए। परंतु महारानी जी, आपकी सुरक्षा। हमने कहा ना
हमें अकेला छोड़ दिया जाए। अब तुम्हारे और हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है। बताओ, तुमने रानी चंद्रकांता को क्यों याद किया? क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक स्त्री हूँ। उस स्त्री के अंदर छिपे दर्द को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं उन युवराजों के विषय में आपको बताना चाहती हूँ जो किसी नरभक्षी को खोजते खोजते लुप्त हो गए हैं। तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हें ये कैसे पता कि हमारे युवराज लुप्त हो गए हैं? कारागार में पहरा दे रहे सैनिकों की बातों से मुझे सब पता चल गया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि उन्हें किसने लुप्त किया है। कौन है वो? चंडीलाल। ये कार्य उसी चंडीलाल ने किया है जिसने चिनारगढ़ के साथ विश्वासघात किया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? और अचानक तुम उनके विरुद्ध कैसे हो गई, जबकि तुम तो उनकी सबसे बड़ी स्वामी भक्त हो? मैं चंडीलाल की स्वामी भक्त थी, परंतु अब नहीं, जिसका कारण है धोखा। चंडीलाल ने मेरे साथ भी छल किया है। मैंने अपने प्राण दांव पर लगाकर चंडीलाल को शिवगढ़ तक पहुंचाया, किंतु शिवगढ़ जाते ही वो मुझे भूल गए हैं। इसलिए अब मैं आपका साथ देकर उनसे बदला लेना चाहती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा। जिस चंडीलाल की गोद में खेलकर हमारे युवराज बड़े हुए, वही चंडीलाल हमारे युवराजों को लुप्त कर लेगा? नहीं, ये सत्य है महारानी जी, क्योंकि मायाजाल कभी झूठ नहीं बोलती। महाराज शिवदत्त से संबलपुर का राज्य हत्याने के लिए चंडीलाल ने ये घृणित कार्य किया है। अगर ये सत्य है तो चंडीलाल की मृत्यु निकट है। अगर ये झूठ साबित हुआ तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु मेरी नहीं, मायाजाल के शत्रुओं की होगी, क्योंकि अब महाराज वीरेंद्र सिंह अपने युवराज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अचानक आपके मुख पर झलक आए इस शांति को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि मायाजाल ने आपको संतुष्ट कर दिया है महारानी जी। मायाजाल से मिलने के पश्चात हमें ये लग रहा है कि उसके मन में हमारे प्रति वफादारी की भावना जागृत हो रही है। जिसे आप वफादारी समझ रही हैं, वो मायाजाल की कोई नई चाल भी हो सकती है, क्योंकि चिनारगढ़ के इस महल में कब कौन किसी के साथ नया छल करेगा, कौन सी नई चाल चलेगा, ये आप नहीं बता सकती महारानी चंद्रकांता। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। चिनारगढ़ के महल को एक बुरा ग्रहण अवश्य लगा है, किंतु यह अंधेरा अधिक समय तक नहीं रहेगा। यदि मायाजाल से मिले भेद ने हमें कोई मार्ग दिखा दिया तो हमारे समस्त महायोद्धा अति शीघ्र हमारे युवराजों का पता लगा लेंगे और चंडीलाल की मृत्यु का समय निश्चित हो जाएगा। मायाजाल के गुप्त भेद और चंडीलाल के मौत के बीच के रहस्य का संबंध हम समझे नहीं। हमारे युवराजों को लुप्त कराने में चंडीलाल का ही हाथ है। ये भेद बताकर मायाजाल ने हमारे संदेह को विश्वास में बदल दिया, और अब हमारे महायोद्धाओं तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि चंडीलाल ने ये घृणित कार्य करके राजद्रोह किया है, और इस अपराध के लिए उनकी समाधि को शिवगढ़ की धरती पे ही बना दिया जाए। परंतु नहीं महाराज, हम निर्णय ले चुके हैं और अब इसे बदलना असंभव है। पद्मनी, तुम जाओ और जगन सिंह को कह दो कि हमारा ये संदेश हमारे गुप्तचरों तक पहुंचा दे। जो आज्ञा महारानी, मैं आपका संदेश अभी जगन सिंह को देती हूँ। बस अब हमें इस जंगल से निकलकर तत्काल शिवगढ़ की सीमा के भीतर जाना होगा, ताकि हम युवराज इंद्रजीत सिंह तक अति शीघ्र पहुंच सके। परंतु कैसे? हम सब अभी भी इस भूल भुलैया में भटक रहे हैं, जहां आना बहुत सरल है परंतु निकल कर जाना बहुत कठिन। कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं।
क्योंकि हम शत्रु शिवदत्त की सीमा में सेंध लगाने का गुप्त मार्ग जानते हैं। चलो सैनिकों! हुजूर, एक बहुत बुरी सूचना है। अभी अभी गुप्तचरों से पता चला है कि शत्रु के महायोद्धा अभिमन्यु, परमवीर सिंह, तेज सिंह और संग्राम सिंह शिवगढ़ की सीमा में आ गए हैं और अपने युवराज को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुंचकर धावा कर सकते हैं। अब अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिनना प्रारंभ कर दो भवानी सिंह, क्योंकि हमारे महायोद्धा मौत के फरिश्ते बनकर तुम्हारे प्राण छीनने आ रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते युवराज कि तुम्हारे चुनारगढ़ के उन योद्धाओं की मृत्यु ने खींचकर हमारी चौखट पर ला रही है। अभी तुम्हें चुनारगढ़ के महायोद्धाओं की शक्ति का अंदाजा नहीं है भवानी सिंह। देखना, जब इस कारागार में उन महायोद्धाओं के ललकार की गूंज सुनाई देगी तो तुम्हारी अभिशप्त धरती कांप उठेगी। बहुत भूले हो तुम युवराज। अंदाजा तो तुम्हें अभी भवानी सिंह और उसके योद्धाओं की शक्तियों का नहीं है। तुम्हारे वो योद्धा यहाँ आएंगे तो जीवित, लेकिन हम उन्हें जीवित जाने नहीं देंगे। रदुल्ला। जी हुजूर। हमारे समस्त योद्धाओं को सूचित कर दिया जाए कि हमारे इस कारागार को वो चारों तरफ से घेर लें, ताकि आने वाले शत्रु का स्वागत हम धूमधाम से कर सकें। तेज सिंह, परमवीर सिंह, हमारे दो और महायोद्धा भी सही समय पर आ गए हैं। अब हम अवश्य इस जंगल की भूल भुलैया से निकल जाएंगे। ओहो, महायोद्धा अभिमन्यु, लंबे समय के पश्चात आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारा अनुमान ठीक निकला। महायोद्धा अभिमन्यु ने खोए हुए युवराजों के कारवां को सुरक्षित ढूंढ ही निकाला। कारवां तो मिल गया, परंतु महाबली अभिमन्यु, युवराज इंद्रजीत कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें किसी शत्रु ने सम्मोहित करके न जाने कहां भटका दिया। हम उन्हें खोजने के लिए इस मायावी स्थान से बस निकलने ही वाले थे। अच्छा हुआ आप दोनों भी आ गए। युवराज को भटकाने में अवश्य विद्रोही चंडीलाल का हाथ हो सकता है। अभिमन्यु जी, वो बूढ़ा रहस्यमय बाबा जिसने युवराज को तिलिस्म तोड़ने के बहाने बुलाया था, अन्य मायावी अय्यारों की तरह वो अवश्य उस धूर्त चंडीलाल का कोई मोहरा हो सकता है। अब हमें दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर अपने युवराज को छुड़वाना होगा। चलो। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की पुश्तैनी दुश्मनी की और वंश के सम्मान की। क्रूर सिंह। क्रूर सिंह अपने अय्यारों के साथ? इस भयानक जंगल में क्रूर सिंह का अपने दो अय्यारों के साथ आना, और वो भी इस तरह चोरी छुपे, जरूर कोई षड्यंत्र का संकेत लगता है। देखते हैं वो कहां और किससे मिलने जा रहा है। हो सकता है वो हमें हमारे खोए हुए युवराज तक पहुंचा दे। चलो। हमारे वीर अंगरक्षकों, आज समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्राण त्याग कर भी भवानी सिंह के कारागार से चुनारगढ़ के युवराज को छीन कर लाना है। डरना मत, महायोद्धा क्रूर सिंह तुम्हारे पीछे है। हमारे पीछे? ये क्या बात हुई? अरे क्या बात हुई? बताता हूँ। ये नाइंसाफी है हुजूर। आज तक हमेशा खतरनाक काम करते वक्त आप हमारे पीछे रहते हैं। आज हम दोनों आपके पीछे खड़े होकर महायोद्धा भवानी सिंह से चुनारगढ़ के अगवा राजकुमार को छीनना चाहते हैं। कोई ख्वाहिश है? क्यों नाजिम? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हुजूर को भी तो कम से कम जंग का एक मौका तो मिलना ही चाहिए।
बड़े महायोद्धा बनते हैं, जंगी करामात भूल गए तो जाइए जाइए हुजूर, ऐसे मौके तो बार बार नहीं मिलते। खुदा न खास्ता आप नहीं लौटे तो बेसहारा बच्चों को अहमद संभाल लेगा और भाभी जान का ख्याल मैं रख लूंगा। चुप रहो मूर्खों। भाभी जान का ख्याल हम रख लेंगे। किस मूर्ख ने यह दुस्साहस किया? महायोद्धा अभिमन्यु सिंह। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भाभी जान है, आप बिल्कुल संभाल सकते हैं। अहमद नासिम, देखो इतने सारे महायोद्धाओं के एक साथ दर्शन हो गए। प्रणाम करो प्रणाम करो। अब तुम और तुम्हारे इन अयारों का अंतिम समय आ गया है क्रूर सिंह। यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र बताओ कि वो बूढ़ा भवानी बाबा कौन है जिसने हमारे युवराज का अपहरण किया है। अभिमन्यु सिंह जी, वो कोई बाबा भवानी नहीं बल्कि कायर भवानी सिंह है, जिसने रूप बदलकर हमारे युवराज का अपहरण कर लिया। ये भवानी सिंह कहाँ मिलेगा? बताता हूँ, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं हुजूर। वो उधर खंडर के कारागार में, और उस कारागार की रखवाली शिवगढ़ के कायर योद्धा कर रहे हैं। जरा संभल के आप लोग जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा और हमारी जान बख्श दीजिएगा। इसका निर्णय तो हम बाद में करेंगे, परंतु क्रूर सिंह, तुम और तुम्हारे इन दो अय्यारों की वजह से हमें यह तो पता चल ही गया कि हमारे युवराज इस वक्त कहाँ हैं। भैरव सिंह, क्रूर सिंह और इन दोनों को सैनिकों के घेरे में रखना। तब तक हम भवानी सिंह के कारागार से युवराज को छुड़ा कर लाते हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे तेज सिंह जी। नहीं युवराज, हम आपके प्राण संकट में नहीं ला सकते। आप सैनिकों के साथ भैरव सिंह और तारा सिंह की सुरक्षा में हमारे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। अब भवानी सिंह के समस्त महायोद्धाओं का अंतिम काल आ गया है। भवानी सिंह के कारागार में अब यदि स्वयं यमराज का भी पहरा होगा तो चुनारगढ़ के हम 4 महायोद्धा मिलकर उसे तोड़ देंगे। भवानी सिंह, चुनारगढ़ के महायोद्धाओं ने तुम्हारे इस कारागार को चारों ओर से घेर लिया है। यदि हमारे युवराज के रक्त की एक भी बूंद शिवगढ़ की इस अभिशप्त धरती पर गिरी तो तुम और तुम्हारे अभागे योद्धाओं का अंत निश्चित है।